हेलो गाइज, वेलकम इन दिस चैनल डेली यूज वर्ड मीनिंग। दोस्तों, आज हम पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को रोज रोज उपयोग होने वाले 50 ऐसे वर्ड सेंटेंस के साथ में, वो भी इमेज के साथ, क्योंकि आपको यूट्यूब पे आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया होगा किसी भी वर्ड का इमेज के साथ साथ। आपको इतनी बारीकी तरीके से मैं समझाने वाला हूँ कि बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे किसी वर्ड को उसके सेंटेंस के साथ और इमेज को देख करके। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या सेंटेंस है, क्या क्या वर्ड है। सबसे पहला वर्ड है ऑफेंसिव। ऑफेंसिव का मतलब होता है अपमानजनक होना। एज फॉर एग्जाम्पल, उसका व्यवहार उसके प्रति बहुत अपमानजनक है। हिज बिहेवियर इज वेरी ऑफेंसिव टू हर। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है नोटोरिटी। इसका मतलब होता है कुप्रसिद्धि, यानी कि जो व्यक्ति गलत कामों में प्रसिद्ध हो उसे बोलते हैं कुप्रसिद्धि। एज फॉर एग्जाम्पल, उसने अपने कामों के लिए कुप्रसिद्धि प्राप्त की है। ही हैज़ गेन्ड नोटोरिटी फॉर हिज डीड्स, यानी कि उसने जो बुरा काम किया उसके लिए वो कुख्यात है या कुप्रसिद्ध है। इसको बोलेंगे नोटोरिटी यानी कुप्रसिद्धि। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है साइकोफेंट। साइकोफेंट का मतलब होता है चापलूस। एज फॉर एग्जाम्पल, वह आदतन चापलूस है। ही इज अ साइकोफेंट। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है अग्रेसिव। अग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक होना। एज फॉर एग्जाम्पल, बॉस का बर्ताव उसके कर्मचारियों के प्रति आक्रामक है। बॉस बिहेवियर इज अग्रेसिव टुवर्ड हिज स्टाफ। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है एरोगेंस। एरोगेंस का मतलब होता है अहंकार। एज फॉर एग्जाम्पल, उसके चेहरे पर अहंकार झलक रहा है। एरोगेंस इज विजिबल ऑन हर फेस। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है मोरॉन। मोरॉन का मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति। एज फॉर एग्जाम्पल, वह एक मूर्ख है। ही इज अ मोरॉन। चलिए देखते हैं दूसरा वर्ड मीनिंग। दूसरा वर्ड मीनिंग है दोस्तों मिसर। मिसर का मतलब होता है कंजूस। वह एक कंजूस व्यक्ति है। ही इज अ मिसर पर्सन। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब होता है ढोंग करना। एज फॉर एग्जाम्पल, वे ढोंग कर रहे थे। दे वर ट्राइंग टू प्रिटेंड। अब चलिए देखते हैं दूसरा वर्ड मीनिंग। दूसरा वर्ड मीनिंग है दोस्तों शो ऑफ। शो ऑफ का मतलब होता है दिखावा करने वाला व्यक्ति। एज फॉर एग्जाम्पल, एक शो ऑफ दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करता है। अ शो ऑफ ट्राई टू इम्प्रेस अदर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है मस्ट। मस्ट का मतलब होता है जरूरी होना। एज फॉर एग्जाम्पल, जीने के लिए पानी बहुत जरूरी है। वाटर इज अ मस्ट फॉर लिविंग। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है दोस्तों मोस्ट। मोस्ट का मतलब होता है सबसे अधिक। सबसे अधिक प्रसिद्ध स्मारक में से एक। वन ऑफ द मोस्ट फेमस मोनूमेंट। तो ये रहा दोस्तों। अब चलते हैं दूसरा वर्ड मीनिंग। टू गुड। टू गुड का मतलब होता है अच्छा होना। एज फॉर एग्जाम्पल, स्वास्थ्य आहार अच्छे सेहत के लिए प्रेरित करता है। अ हेल्दी डाइट कंड्यूसेस टू गुड हेल्थ। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग इज टू। टू का मतलब होता है को। एज फॉर एग्जाम्पल, उसने कुत्ते को खाना दिया। सी गेव फूड टू द डॉग। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग इज टोर्डिज्म। टोर्डिज्म का मतलब होता है चापलूसी। एज फॉर एग्जाम्पल, हर कार्यालय में चापलूसी आम बात है। टोर्डीइज्म। टोर्डीइज्म इज कॉमन इन एवरी ऑफिस। नेक्स्ट वर्ड इज टोर्डीइज। टोर्डीइज इसका मतलब होता है चाटुकार। एज फॉर एग्जाम्पल, उसके चाटुकार इरादे हैं। उसके चाटुकार इरादे हैं। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है टोडी। टोडी का मतलब होता है चापलूस व्यक्ति। एज फॉर एग्जाम्पल, वह तरक्की के लिए टोडी व्यवहार करता है। टोडी व्यवहार मतलब कि चापलूसी जैसा व्यवहार करता है। ही बिहेव्स टोडी फॉर प्रमोशन। एंड नेक्स्ट वर्ड मीनिंग इज टोड स्टूल। टोड स्टूल का मतलब होता है मशरूम। जैसा कि आपने सुना भी होगा, मशरूम एक वेजिटेबल है। जैसे कि एग्जाम्पल, मशरूम ज़मीन के ऊपर निर्मित होता है।
टोडस्टूल इज प्रोड्यूस्ड अबव ग्राउंड। स्वीट पोटैटो मीन्स होता है शकरकंद, यानी देहाती लैंग्वेज में बोले तो इसको हम बोलते हैं अलुआ। क्या बोलते हैं? अलुआ, जो कि बहुत मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। शकरकंद अत्यधिक पौष्टिक होता है। स्वीट पोटैटो इज हाईली न्यूट्रियस। एंड द नेक्स्ट वर्ड मीनिंग इज बीटरूट का मतलब होता है चुकंदर। एज फॉर एग्जाम्पल, चुकंदर ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करता है। बीटरूट कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल्स। ओके। पोमीग्रेनेट का मतलब होता है अनार। एज फॉर एग्जाम्पल, अनार के कई फायदे हैं। पोमीग्रेनेट हैज़ मैनी बेनिफिट्स। एंड द नेक्स्ट वर्ड मीनिंग इज स्वीट कॉर्न का मतलब होता है मकई। एज फॉर एग्जाम्पल, स्वीट कॉर्न में फाइबर अधिक होता है। स्वीट कॉर्न इज रिच इन हाई फाइबर। एंड नेक्स्ट वर्ड मीनिंग इज इनफैक्ट का मतलब होता है वास्तव में। एज फॉर एग्जाम्पल, वह दुखी है, वास्तव में रोया भी। ही इज सैड, इन फैक्ट क्राइड ऑल्सो। एंड नेक्स्ट वर्ड मीनिंग इज थस, इस प्रकार वह जीत गई। थस सी वोन। एंड नेक्स्ट वर्ड मीनिंग इज इम्प्लीकेट का मतलब होता है फंसाना। एज फॉर एग्जाम्पल, वह आरोपी को फंसाने की कोशिश करता है। ही टेंड टू इम्प्लीकेट द एक्यूज्ड। एंड नेक्स्ट वर्ड मीनिंग इज डिसीट का मतलब होता है धोखा। एज फॉर एग्जाम्पल, वह उसे धोखा देने लगा। ही बिगेन टू डिसीट हर। एंड द नेक्स्ट वर्ड मीनिंग इज क्वार्ड का मतलब होता है डरपोक। एज फॉर एग्जाम्पल, वह डरपोक है। सी इज अ क्वार्ड। एंड द नेक्स्ट वर्ड मीनिंग इज क्रश का मतलब होता है मसलना। एज फॉर एग्जाम्पल, वह पत्तों को मसलने लगा। ही बिगेन टू क्रश द लीव्स। एंड द नेक्स्ट वर्ड मीनिंग इज डिसेंसी का मतलब होता है सुशीलता। एज फॉर एग्जाम्पल, वह काम में सुशीलता दिखाता है। ही शो डिसेंसी इन वर्क। एंड नेक्स्ट वर्ड मीनिंग इज पीविस का मतलब होता है चिड़चिड़ा। एज फॉर एग्जाम्पल, वो हमेशा चिड़चिड़े भाव में रहती है। सी इज ऑलवेज इन अ पीविस मूड। एंड द नेक्स्ट वर्ड मीनिंग इज इंटरफेयर का मतलब होता है दखल देना। वह उन दोनों के बीच दखल देने लगा। ही बिगेन टू इंटरफेयर बिटवीन देम। एंड द नेक्स्ट वर्ड मीनिंग इज लिटरली का मतलब होता है सचमुच। वह सचमुच लिफ्ट से डरती है। सी इज लिटरली स्केर्ड ऑफ लिफ्ट। एंड नेक्स्ट वर्ड मीनिंग इज हाइडिंग का मतलब होता है छिपना या छिपाना। एज फॉर एग्जाम्पल, वह तकियों के नीचे छिपा है। ही इज हाइडिंग अंडर द पिलोज। स्टील्थ का मतलब होता है सतर्क और गुप्त गतिविधि। एज फॉर एग्जाम्पल, एक बाघ स्टेल्थ के साथ आगे बढ़ता है। अ टाइगर मूव्स विद स्टेल्थ। एंड नेक्स्ट वर्ड मीनिंग इज वर्जिन का मतलब होता है कभी संभोग ना किया हुआ इंसान। एज फॉर एग्जाम्पल, वर्जिन को शुद्ध माना जाता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अब मैं सिर्फ वर्ड मीनिंग का मीनिंग बताऊंगा और एक एग्जाम्पल दूंगा हिंदी में। आपको इंग्लिश में खुद ट्रांसलेट करना है। नेक्स्ट है एबंडेंस का मतलब होता है भरमार। समुद्र में मछलियों की भरमार है। पैराडाइज स्वर्ग, मालदीव पर्यटकों के लिए एक स्वर्ग है। रगड़ना, वो आंखें रगड़ने लगी। कंटेजियस संक्रामक, सर्दी संक्रामक हो सकती है। इमोर्टल अमर, वेम्पायर अमर का एक उदाहरण है। याप मीन्स भौंकना, कुत्ता भौंकने लगा। याच मीन्स नौका, एक शानदार नौका है। एसेंचुएट अधिक प्रमुख बनाना, रोशनी सजावट को अधिक प्रमुख बनाती है। एबंडेंट बड़ी मात्रा में उपलब्ध, डोंट से बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। यांक झटका देना, वे रस्सी को झटका देने लगे। इंथ्यूसियाज्म उत्साह, वे उत्साह से भरे हुए थे। अब्सटेन दूर रहना, वह खुद को धूम्रपान से दूर रखती थी। अब्रेसिव रगड़ने वाला, उसने रगड़ने वालों स्क्रब से सफाई की। अब्जेक्ट बहुत बुरी अवस्था, वह बहुत बुरी अवस्था में था। एवॉर नफरत करना, वे एक दूसरे से नफरत करते। एब्रेशन समाने से विचलन, उसे समाने से विचलन का रास्ता अपनाया। अबेस अपमानित करना,
वह उसके सहायक को अपमानित करने लगी। पैरागन आदर्श, रोनाल्डो फुटबॉल का एक आदर्श है। पैराडॉक्स, विरोधाभास, विरोधाभास है कि एक हंसने वाला नाखुश है। पैराडिग्म, उदाहरण, आदर्श महिला का उदाहरण। पेंडोमोनियम, हुल्लड़, क्रीड़ा स्थल में हुल्लड़। पैंडेमिक, पैंडेमिक का मतलब होता है विश्वव्यापी रोग। एज फॉर एग्जाम्पल, कोरोना वायरस एक विश्वव्यापी रोग है। इसका आपको ट्रांसलेशन बनाना है, और जितने भी मैंने सिर्फ हिंदी बताए हैं, इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं किए हैं, उन सब का बना करके कमेंट सेक्शन में डालिए। मैं बताऊंगा इनका राइट और इनका रॉन्ग है। जिनका रॉन्ग होगा राइट होगा, सब एक मैं लिस्ट भेज दूंगा, आप मिलान कर लेना। ओके, बाकी वीडियो को आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए।